आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। विधवा आदिवासी देश के राष्ट्रपति को कह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए स्टालिन को। इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करके राष्ट्रपति बनाया गया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में उदयनिधि द्वारा दिए गए बयान के समर्थन में झारखंड कांग्रेस उतर गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने साफ शब्दों में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया था तब श्रीमती मुर्मू के पक्ष में यही सब दलील दी थी जिसे उदयनिधि अभी बोल रहे हैं। श्री ठाकुर ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति पद पर बैठने वाला किसी जाति, धर्म, संप्रदाय का नहीं होता है, भारत का नागरिक होता है जो देश की जनता का शुभचिंतक भी होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उल्टा सीधा प्रचार प्रसार कर माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की प्रतिष्ठा, विद्वता, उनके धर्म, जाति को छोटा कह दिया। माननीय राष्ट्रपति एक सुलझी नेत्री हैं और सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान में वह भारत की राष्ट्रपति है। देखते हैं क्या कुछ कहते हैं राजेश ठाकुर। तुमसे ये बातें दुखद होती है। एक तो आदिवासी हैं, दूसरी महिला हैं, और महिला सम्मान की बात हम लोग लगातार करते आए हैं। आप चाहे निगम में हो, पंचायत में हो, सभी जगह आरक्षण देने का काम हम ही लोगों ने किया था। ये मतलब कांग्रेस पार्टी ने, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने। और महिलाओं को अपमानित करने का काम कहाँ से चलता है ये सबको पता है। आरएसएस के क्या गाइडलाइंस है उस पर सरकार चल रही है, तो ये ठीक नहीं है, ये दुखद है। और हम समझते हैं कि जो उनका सम्मान है, एक तो वो आदिवासी महिला है, दूसरे हमारे यहाँ राज्यपाल रही हैं, तीसरी वो आधी आबादी से आती हैं, महिला है। तो आप महिला सम्मान की बात करते हो और राष्ट्रपति महोदया को उसमें इनवाइट नहीं करते हो, तो ये ठीक नहीं। नहीं, इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करके राष्ट्रपति बनाया गया है कि महिला बना रहे हैं, आदिवासी बना रहे हैं, इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके बनाया गया है। ये कोई गलत बात नहीं है। अगर वो आदिवासी हैं तो आदिवासी हैं, इसमें क्या दिक्कत है? महिला है तो महिला है। और महिला के आरक्षण के लिए इतनी लंबी चौड़ी बातें, तकरीर हो रही है और ऐसे में उनको नहीं बुलाया जाना। जिस सदन में आप महिला विधेयक पेश कर रहे हैं और उसी सदन में उनको नहीं बुलाया जाना, निश्चित रूप से दुखद है। झारखंड कांग्रेस की उदयनिधि के समर्थन में उतरने पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव कहते हैं, भारत में राष्ट्रपति का पद आदरणीय और माननीय है। इस पद पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लोगों को भारतीय संविधान, भारतीय कानून और भारतीय समाज से कुछ लेना देना नहीं है। कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए देखिए क्या कुछ कहते हैं प्रतुल सहदेव। कि हमें शर्म आती है कि हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो द्रौपदी मुर्मू जैसी सरल इंसान की, जो बहुत गरीबी से, बहुत विषम परिस्थितियों से पली बड़ी हैं, उनके पति का बहुत कम उम्र में निधन हो गया, उनके घर में और भी लोगों का निधन हुआ, तो विषम परिस्थितियों से, निर्धन परिवार से राष्ट्रपति के पद पर पहुंची हैं और उनको विधवा और आदिवासी की संज्ञा देकर अपमानित कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। और यही इंडी गठबंधन का सच्चाई है। एक आदिवासी महिला को विधवा कहकर उनके बारे में अनर्गल बयानबाजी करके ये अपमानित कर रहे हैं। और ये तो वही गठबंधन के लोग हैं ना। डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने इनके चुनाव के समय कहा था कि ये शैतानी सोच का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो यही इनकी सोच है। और जिस समय द्रौपदी मुर्मू चुनाव लड़ रही थी, क्यों उन्होंने यशवंत सिन्हा का समर्थन किया? अगर आदिवासी प्रेम इनका यही था। लेकिन इनकी जो बयानबाजी है ना, इससे घटिया नहीं हो सकती। विधवा आदिवासी देश के राष्ट्रपति को कह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए स्टालिन को। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।